चलिए बच्चों, तो आज पढ़ते हैं हम खेमा के बारे में। खेमा एक ऐसा कहानी है जिसमें बाल बच्चों पर कहानी है। ये देखिए, छोटे से बच्चों को जब काम करवाया जाता है और उसको कौन कौन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस पर आधारित ये खेमा। खेमा के पिताजी बहुत गरीब थे और उसके पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था, इस कारण क्या करे, खेमा को पढ़ा लिखा कर कुछ अच्छा बना सके। ठीक है ना, इसलिए उनके पिताजी ने क्या किया था, खेमा को एक होटल वाले से उसको बेच दिया था। खेमा वैसे 4 भाई था, जिसमें खेमा जो था सबसे छोटा बेटा था। ठीक है, खेमा सबसे छोटा बेटा था और वह भी, अन्य भाई भी उसके अन्य जगह पर काम करते जैसे खेमा काम करता था। खेमा का जो होटल, खेमा जिस होटल में काम करता था उस होटल का नाम था मुक्ता काशी, और उसके होटल का मालिक था क्या था, होटल के मालिक का नाम क्या था, कसाड़ा। क्या नाम था, कसाड़ा होटल का मालिक था। कसाड़ा जो था खेमा से बहुत सारा काम करवाता था और काम करवाने के बाद बदले में उसे बहुत कम पैसा जो जाने के बाद देता। कसारा से वह बहुत सारा काम करवाता था, जैसे कि सारे ग्लास को जो है ना उसको साफ करना पड़ता था। चाय पिलाने का काम कसाड़ा जो है खेमा से करवाता था। कसाड़ा जो होटल का मालिक था उसके पास एक बहुत बड़ा दूध का दोना था, जिसमें दूध रखे जाते थे। 8 या 10 लीटर का एक बहुत बड़ा जो है ना डब्बा था, टब था, जिसमें दूध रखा हुआ होता था। कसारा जो है दूध से जो है ना चाय बनाने का काम करता था। और जो है ना खेमा खेमा जो है वह चाय लोगों को चाय पिलाता था, गिलासों को साफ करता था, और यह सब उसका रोज का काम था। ठीक है, और यहाँ तक कि जो ग्राहक जो थे रोज आते थे उनको जो है बाहर से उनके लिए बीड़ी, सिगरेट या अन्य सामान भी लाया करता था। कसारा जो था उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाता था। एक बार की बात है, खेमा ने कसारा से चप्पल मांगा, ताकि मालिक मुझे चप्पल ला दीजिए क्योंकि बाहर जाने पर मेरे पैर जलते हैं। ठीक है, इस पर जो है कसारा ने खेमा को कहा कि अभी जाकर तुम काम करो, नहीं तो मैं अपना चप्पल तुम्हारे सर पर रख दूंगा। ऐसा व्यवहार उसके साथ किया जाता था। खेमा जो है ना चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वह एक बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहा था। वैसा मजदूर जो बंद कर काम करता है उसको क्या कहते हैं, बंधुआ मजदूर कहते हैं। तो बंद कर काम करता था। खेमा जो था कितने साल का था, 8 या 9 साल का लड़का था। खेमा 8 साल या 9 साल का लड़का था जो बाल मजदूरी करता था। वह तुतलापन भाषा बोलता था। उसका जो शरीर था वह ठिगना शरीर था, कद छोटा था, 3 फुट उसका लंबाई था, खाकी नेकर यानी कमीज होता है, कमीज पहना हुआ था। और फिर मजदूरी कर उसके जगह जगह उसके कमीज में पेबंद लगे हुए थे। क्या लगे थे, जगह जगह पेबंद लगे हुए थे। वह होटल के सामने एक हॉस्पिटल था, जिस कारण होटल बहुत ज़्यादा चलता था। प्रतिदिन की तरह उनके होटल में भी क्या आता है, एक जो है ना एक शिक्षक आते हैं। वो शिक्षक खेमा के बाल मजदूरी को देखते हैं कि खेमा के साथ किस प्रकार बाल मजदूरी करवाया जाता है। फिर भी खेमा कुछ नहीं कर पाता है। वह देखते हैं कि खेमा को किस प्रकार अन्य कामों के लिए प्रेरित किया जाता है, नहीं करने पर उसे भदी भदी गालियाँ दिया जाता है। जब पूरा काम खत्म हो जाता था तब खेमा क्या करता था, कसाड़ा का पाँव दबाता था। और कसारा जो होटल का मालिक था, जब वो खाना खा लेता था तब उसके बाद खेमा को खाने को कुछ मिलता था। उसी बीच अगर कोई ग्राहक आ गया तो खेमा को जो ना अपना खाना छोड़ करके फिर ग्राहक का सेवा करना पड़ता था। कसारा जो है ना, कसारा जब सो रहा होता था तो खेमा को उसका पंखा हिलाना पड़ता था, पंखा से हवा करना पड़ता था, ताकि कसारा जो होटल का मालिक था वह सही ढंग से सो सके। इतना उसके साथ अत्याचार किया जाता था। सब कुछ खेमा क्या करता था, सहता था। ठीक है, 4 भाइयों में खेमा क्या था, सबसे छोटा था। अन्य भाइयों का भी दशा वही था, लेकिन अन्य भाइयों का जिक्र इसमें नहीं किया गया है। अब देखिए खेमा का क्या हालत होता है। एक शिक्षक, जो दयालु शिक्षक उनके दुकान पे आते हैं, जो देखते रहते हैं कि खेमा कितनी जो है ना परेशानियों का सामना करना पड़ता है खेमा को क्या क्या परेशानी होता है। इसका उम्र अभी क्या है, पढ़ने लिखने का है, लेकिन यहाँ पर इससे क्या करवाया जा रहा है, काम करवाया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। एक तो बाल मजदूरी है, ठीक है ना। तब क्या होता है, खेमा के बारे में वह होटल का जो मालिक था कसारा, उससे वह शिक्षक बात करता है। कहता है कि मैंने तो इसे खरीदा है,
ठीक है, अगर आप जितना पैसा मैंने इस पर लगाया है उतना पैसा अगर आप देंगे तो मैं दे सकता हूँ। इसके लिए अभी आप इसके पिता से जाकर बात करिए। तो शिक्षक जो है उसके गाँव जाते हैं और उसके पिता से बात किया जाता है शिक्षक महोदय द्वारा। शिक्षक महोदय उनके पिताजी से बात करते हैं और बात करने के बाद कहते हैं कि मैं तो बहुत गरीब हूँ साहब, मैं किस तरह अपना पेट भी तो नहीं भर सकता, फिर मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कैसे सकता हूँ। कहा कि ठीक है, तुम आप जो है कह दीजिए कि मैं आपको बच्चों को मैं अपने बच्चों को आपको सौंप रहा हूँ। और उसके बाद वह जो उसका पिता था खेमा का, उसने अपने बच्चों को उसको सौंप दिया। शिक्षक उस खेमा को ले जाता है और उसको पढ़ाने लिखाने लगता है। पढ़ा लिखा कर वह क्या करता है, खेमा को एक अच्छा इंसान बना देता है। ठीक है ना। इस प्रकार भी हमारे समाज में बहुत सारे खेमा जैसे लड़के इधर उधर भटक रहे होंगे, ठीक है ना। उनसे अनुरोध है कि वो सब जो है ना अपने अभी ज़रूरत को पूरा करे, अभी शिक्षा ग्रहण करे, क्योंकि ये समय है पढ़ने लिखने का। कष्ट को सह करके आप शिक्षा ग्रहण करिए, क्योंकि जो जितना कष्ट सहता है वही उतना आगे बढ़ता है। ठीक है, इसलिए कष्ट सहिए, और कष्ट सहने की क्षमता अगर आपके अंदर आ गया, ठीक है, तो आप बहुत बड़ा इंसान बन सकते हैं। जिस प्रकार जो है ना सोना को तराशा जाता है, उस पर आग में जलाया जाता है और तब उसे हथौड़ा से पीटा जाता है, ताकि क्या पता चले, उसके शुद्धता का पता चले, तब उसके शुद्धता का पता चलता है। उसी तरह भगवान भी हमारा परीक्षा लेते हैं, हर घड़ी हमारा परीक्षा होता है। इसलिए परीक्षा से हमें व्याकुल नहीं होना चाहिए, उकताना नहीं चाहिए, हमें संघर्ष करना चाहिए। कहा गया है संघर्ष ही क्या है, जीवन है। तो संघर्ष करिए, मेहनत करिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।